चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड। गाइस अब एग्जाम नजदीक है और हमारी तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर कम टाइम के अंदर वन शॉट में आपको एग्जाम में जितना जरूरी है उतनी चीज आपको बताऊंगा, जिससे एग्जाम में इस चैप्टर के पूरे मार्क्स स्कोर कर सको और आप सभी के लिए कुछ लेके आया हूँ। ये देखो, अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा दिख ही रहा है। एक्चुअल आपका चैप्टर ये है, बट मैं आप सभी के लिए ये लेके आया हूँ जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। गाइस अगर ये मिल गया ना, तो इस वीडियो के बाद अगर ये आपने देख लिया एक बार, तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरे ए टू जेड टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बट गाइस मैं आप सभी के लिए, आपको पता है कि आपके प्रदीप सर 10th 11th 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीएससी हर बच्चों के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल का हार्ड वर्क करते हैं। अगर मैं आपके लिए भी कर रहा हूं तो आपके तरफ से भी मुझे वही रिस्पांस और वही प्यार दिखना चाहिए जिससे काम करने में और ज्यादा मजा आए। तो मैं बस एक सिंपल सा आपको टारगेट दे रहा हूं जिससे मुझे आपका रिस्पॉन्स दिखेगा। इस वीडियो पे टारगेट व्यू 5K, जिससे आप अगर 10-10 लोगों तक भी शेयर करोगे, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दोगे तो भी चीजें हो जाएगी। और साथ में 1K लाइक एंड कम से कम 200 to 500 कमेंट, अगर ये हो गया तो गाइस ये और इसके साथ ही जो बाकी चैप्टर है सबका ऐसे ऐसे बना के दूंगा, जिससे गाइस वो जो गधा मजूरी करते हो ना बिल्कुल नहीं करोगे। स्मार्ट वर्क में पूरे के पूरे चैप्टर एग्जाम के लास्ट में आप खत्म कर लोगे। देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनसे नहीं होता यार, नहीं होता तो उनका क्या होगा, उनको भी तो स्कोर करना है ना। तो उनके लिए वन शॉट वीडियो हमारे बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और बच्चा आराम से स्कोर कर लेता है। तो गाइस फटाफट फटाफट शेयर कर दो जिससे मेरे अंदर भी 9th स्टैंडर्ड के लिए मोटिवेशन आ जाए। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव गाइस सिंपल सी एक चीज याद रखो कि अगर पार्टिकल एंड वेव एक दूसरे के प्यारे लाल है, प्यारे लाल मतलब पैरेलल है, तो समझ लो कौन सा है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। और दूसरा अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो पार्टिकल पार्टिकल ऐसे और वेव ऐसे, मतलब एक दूसरे के क्या है, पार्टिकल एंड वेव, वेव ऐसे ऐसे जा रहा है। तो पार्टिकल और वेव एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो वो जो वेव है वो है हमारा ट्रांसवर्स वेव। और दोनों का डायग्राम और दोनों का डेफिनेशन आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। अब बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये एग्जाम में कभी कभार डेफिनेशन पूछा जाता है। अगर मैं इसके नोटेशन की बात करूं तो वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड टाइम पीरियड आप सभी को पता है टी। आगे अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइन एज डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम। ओके, डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड। एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई कुछ टेंशन ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड। खत्म। ओके, एक एग्जाम में एक और आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूं तो ये टी नीचे है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/t इंटू लैम्बडा। तो ये जो गाइस 1/t होता है ना, मतलब टाइम पीरियड को अगर मैं उल्टा करूं, अगर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करूं तो मेरा बनता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हर बुक में कहीं के एफ दिखाते हैं, कहीं कहीं एन दिखाते हैं। तो आपकी बुक में जिस तरह से किया हुआ है मैंने उस तरह से कर दिया। बट गाइस ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमें आ सकता है। न्यूमेरिकल की भी चीजें करवाऊंगा, बट अगर रिस्पॉन्स रहा तो न्यूमेरिकल की चीजें भी हो जाएगी। इसके बाद गाइस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, ये देखो यहाँ दिखाना चाहूँ तो देखो कितना आतंक मचाया हुआ है। बच्चा देख के छोड़ उड़ के चला जाता है, बोलेगा सर कौन करेगा, सर जाने दो। तो ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कहाँ गया कहाँ गया, क्या आजा 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 भाई आजा। हाँ ये देखो, इतना सब भारी भारी, इतनी सब भारी भारी चीजें लिखी हुई है, बच्चा यही खत्म हो जाता है। पर मैंने उसको बोला कि भाई बस इतना याद कर ले, इतना याद कर ले और स्टेटमेंट खुद से बना ले। कैसे सर? देखो आपको बताना चाहूंगा कि दो रिलेशन जो साथ में एक ही लेवल पे दिखाई दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो एक ऊपर और एक नीचे दिखाई दे रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वीडियो तो मैं वन शॉट बना रहा हूं, पर चलो थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ऐसा रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक ऊपर और नीचे दिखाई देगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या तो दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, कम होगा। ऐसे रिलेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बस इतना बोला, काम खत्म। ये तो आपको ऑलरेडी लर्न करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे एंड मॉलिक्यूलर वेट। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड अगर रिलेशन आया तो ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए। कैसे बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों ऊपर ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम जिसके अंदर वो ट्रैवल कर रहा है। साउंड जिस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज्यादा रहेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अब दूसरा डेंसिटी,
एक ऊपर है एक नीचे है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक कॉन्सेप्ट को समझने जाए तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा, यही रिलेशन है। बट हमें तो एग्जाम में लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमें बस इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, बस इतना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली, ऊपर नीचे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट में v मतलब हमारा क्या है? v, वही वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड अब एक फिर से ऊपर नीचे है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ओके, बस याद रखो, अगर दोनों एक लेवल पे है तो डायरेक्टली, और एक ऊपर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस इतना और इतना याद किया, स्टेटमेंट खुद से बना दो। और ये साइन तो आप सभी को पता है ना, स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो चलो अब आगे, अगला ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। एकदम यहाँ एकदम सिंपल सा, जो साउंड रेंज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज रहता है वो होता है ऑडिबल, हम उसको सुन सकते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उसको सुन सकते हैं। अब इंफ्रा, if the frequency less than 20 hertz, then it is infrasound. If more than 20,000 hertz, 20,000 से ज्यादा है, then ultrasound, then वो अपने लिए क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज है, देन वो साउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल। अगर लेस देन 20 है, देन इट इज इंफ्रा, और मोर देन 20,000 है तो ये हमारे लिए अल्ट्रासाउंड है। क्लियर? बस इतना याद रखो, इतना याद रखो कि आपका काम हो जाएगा गाइस पूरी तरह से। अगर आपको डिफाइन ऑडिबल आया तो आपको याद है सर ने बोला इसके बीच का रेंज, इंफ्रा है तो इससे कम, अल्ट्रा है तो इससे ज्यादा, बस इतना याद रखना है। आगे यूजर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, ये गाइस आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई भी 4 याद कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, पर 2-3 कर लिया तो भी हो जाएगा एग्जाम में। तो इसमें से कोई तो 2 या 3, और बहुत सिंपल तरीके से है, और आपके बुक में ऐसी चीजें दी आप आराम से कर सकते हो, कोई 2 या 3। इसके बाद गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, बहुत सिंपल है गाइस। देखो ये आपको बस एग्जाम में एग्जांपल आएगा कि कौन गुड और बैड रिफ्लेक्टर होता है। तो हार्ड एंड फ्लैट सरफेस, हार्ड और फ्लैट सरफेस कैसा रिफ्लेक्टर होता है? गुड रिफ्लेक्टर। मतलब कहने का मतलब साउंड जाने के बाद अगर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया तो मेरे लिए वो गुड रिफ्लेक्टर है। साउंड जाने का तो वापस पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब फिर से मुझे सुनाई दे रहा है, तो मेरे लिए गुड रिफ्लेक्टर है। और वो कौन सा है? हार्ड और फ्लैट सरफेस जो होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। और अगर मैं बात करूं बैड रिफ्लेक्टर की, बैड रिफ्लेक्टर मतलब साउंड जाने के बाद साउंड को, उसने बहुत सारे साउंड को एब्जॉर्व कर लिया सामने वाली चीजें ने, तो अगर एब्जॉर्व कर ले रहा है तो वो क्या है? बैड रिफ्लेक्टर। वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, साउंड को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्व कर ले रहा है। जैसे आप देखोगे कि जब जहां हम वीडियो बनाते हैं वहां इको बहुत बार बहुत जनरेट होता है। हो सकता है अभी थोड़ी बहुत आवाज आ रही है क्योंकि मैंने सब ओपन करके रखा है पूरा, यहाँ वहां पूरा डोर। और जनरली हम लोग क्या करते हैं? पूरा बंद करके बनाते हैं। तो बंद कर बनाने के बाद ना इको आता है, उस इको को एब्जॉर्व करने के लिए हम लोग यहाँ शीट लगाते हैं। ओके, कभी वो चीजों की तो मैं दिखाऊंगा। तो क्या करता है? साउंड को एब्जॉर्व करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप देखोगे नए नए घर में अगर जाओगे तो वहां अगर बोलोगे तो आपको ऐसा अजीब सा फील होता है, आपको फीलिंग आती है, क्योंकि घर में बहुत सारे सामान नहीं होता। जैसे घर में सामान आते हैं तो सब चीजें नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि घर की बहुत सारी चीजें साउंड को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, ना कि रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो क्लोथ हो गया, पेपर हो गया, कर्टन्स हो गया, कारपेट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सभी क्या है? बैड रिफ्लेक्टर। वो साउंड को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्ट के बदले वो साउंड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। अब चलते हैं आगे, इको। बहुत सिंपल है, बस इतना ही याद रखने का, द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। साउंड का रिपीट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। ओके, देखो चिल्ला रहा है, पता नहीं किसका नाम चिल्ला रहा है। तो कुछ कंडीशन है, सबसे पहले जो टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ब्रेन रिटेन साउंड 0.1 सेकेंड होना चाहिए, और दोनों के बीच का आने और जाने का मिला, मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो जाने वाला और रिफ्लेक्ट के आने वाला टोटल 2 माउंटेन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4। अगर बस मैं एक ही डिस्टेंस की बात करूं तो हाफ कर लो, 17.2 मीटर। बस इतना। पहला टेम्परेचर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ब्रेन रिटेन साउंड कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए, और डिस्टेंस मिनिमम, टोटल मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4। जो ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्टर के बीच का आने जाने का कुल मिला के 34.4 होना चाहिए। और अगर बस मैं एक डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होना चाहिए? 17। बस इतना ही याद करना है, बस इतना याद करना है काम। टेम्परेचर,
स्पीड ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद ब्रेन रिटेन साउंड 0.1 सेकेंड टाइम जो दिया हुआ है, और टोटल डिस्टेंस 34.4। बस गाइस इतना ही याद करना है, इतना याद कर लिया आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अब रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन बहुत सिंपल होता है। साउंड वेव बार बार वॉल एंड रूफ से बार 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 मल्टीपल टाइम अगर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें वो एक बार नहीं सुनाई दे रहा है, एक बार हमें नहीं सुनाई दे रहा है, वो कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। क्लियर। जो साउंड वेव है, मैंने एक बार बोला और एक बार बोल के वॉल पे रूफ पे कंटिन्यू बार बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके मुझे एक बार ना सुनाई दे के बार बार सुनाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। ओके, ये देखो एकदम, मतलब जो साउंड वेव रूम में वॉल पे बार बार रिफ्लेक्ट होके एक बार सुनाई देने के बजाय मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, तो वो साउंड मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिवर्बरेशन हो जाएगा। आगे इसके बाद सोनार सिस्टम, बहुत सिंपल गाइस। सोनार सिस्टम में सबसे पहले सोनार का फुल फॉर्म याद रखो। एसओ मतलब साउंड होता है, एन मतलब नेविगेशन होता है, ए मतलब एंड होता है, आर मतलब रैंगिंग होता है। तो ये हो गया सोनार का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले सोनार का फुल फॉर्म लिख दो। इसके बाद गाइस इसका यूज क्या है, वैसे तो यूज और बहुत सारे, पर स्टार्टिंग में ये किसके लिए यूज किया जाता है, कैलकुलेट द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। जो ऑब्जेक्ट नीचे है, अब मैं बार बार डुबकी लगा के तो निकालूंगा नहीं, तो मुझे उसका डायरेक्शन हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये मैं अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके जो अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट है उसका पता लगा सकता हूँ। क्या क्या पता लगा सकता हूँ, डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड हो गया। इसके बाद गाइस अब इसमें होता क्या, अगर वर्किंग की बात करूं तो जो हमारा बोट होता है, जो हमारा शिप होता है, उसके ऊपर दो चीजें लगी रहती है। एक होता है ट्रांसमीटर, फर्स्ट इज ट्रांसमीटर एंड सेकंड इज रिसीवर। ओके, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फिटेड ऑन शिप। शिप के ऊपर दो चीजें हमने फिट कर दी, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक साउंड, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर पहले ट्रांसमिट करेगा ना, और क्या ट्रांसमिट कर रहा है भाई, कौन से साउंड की बात कर रहा हूं, अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर रहा हूं, तो यही तो लिखेंगे, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये अल्ट्रासोनिक साउंड कहां से रिफ्लेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट यहां होगा, ये ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट आगे वाला फिर से बोल रहा हूं, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक साउंड, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड कहां रिसीव होगा, रिसीव्ड बाय रिसीवर। ये जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया, ऑब्जेक्ट से टकराया, और ये साउंड वापस आके किससे किससे कहां रिसीव हुआ, रिसीवर। तो दो चीजें हम फिट करते हैं, और वो जो रिसीवर में जो साउंड आया उसको बाद में हम किस पे देखते हैं, अपने स्क्रीन पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें दिखाई देता है। जो साउंड वेव थोड़ी हमें दिखाई देता है, हमें सिग्नल के फॉर्म में दिखाई देता है कि भाई नीचे वो कितना स्पीड में है, कितना उसका डेप्थ है, क्या है, सभी चीजें हम क्या करते हैं, बिना नीचे गए बिना हम क्या करते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, देन रिसीवर क्या कर रहा है, जैसे रिफ्लेक्ट होने का रिसीवर आप उसको रिसीव करके बाद में उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें वो स्क्रीन पे पता चल जाता है कि क्या स्पीड था, क्या डिस्टेंस था, बस इतना। फिर इसके बाद गाइस समरीज हो गए, इसके बाद अंडर वाटर हिल्स हो गए, ये सभी पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। हम बार बार थोड़ी अंदर डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। तो आपको इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपका सोनार का फुल फॉर्म, इसके यूजेस, देन इसमें क्या क्या है, इसके अंदर दो चीजें है, फर्स्ट इज ट्रांसमीटर एंड सेकंड इज रिसीवर फिटेड ऑन शिप, ये लिख दिया। फिर उसकी वर्किंग कैसे हुआ, ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने क्या किया, रिसीव किया, और बाद में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब कोडिंग में कन्वर्ट करके वो प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई दे रहा। और लास्ट में कुछ यूजेस और लिख दो, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और जितना सामने दिखाई दे रहा है इस तरह से आपने लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब सोनोग्राफी सबसे प्यारा गाइस। अब सोनोग्राफी क्या होता है कि सोनोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके हमारे इंटरनल ऑर्गन का इमेज क्या किया जाता है, कंप्यूटर पे जनरेट किया जाता है, और बाद में उसका हमें फिल्म भी बना के दिया जाता है। फिल्म मतलब वो मूवी नहीं, समझ में आए। सोनोग्राफी जिस टेक्निक के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है, और उसमें होता क्या है, उसमें एक इमेज जनरेट किया जाता है। कौन सा इमेज, हमारे इंटरनल ऑर्गन का, समझ में आए। और इसके अंदर ये कैसे प्रोसेस होता है, और इसके अंदर ये किसके लिए यूजफुल है, स्वेलिंग पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन पता लगाने के लिए, पेन पता लगाने के लिए, या तो हार्ट अटैक आ रहा है तो हार्ट का कंडीशन पता लगाने के लिए, ये सभी के लिए सोनोग्राफी यूज होता है। अगर आप में से, मैं तो नहीं चाहूंगा कि अपने बच्चों का कभी ये फील करे, ये बस पढ़ने के लिए काफी है,
ये उनके साथ खुद के लिए एक्सपेरिमेंट कभी ना हो, पर मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या किया जाता है, प्रोब होता है ये वाला, इसको प्रोब बोलते हैं। ये प्रोब के ऊपर जेल लगाया जाता है और जेल लगाने के बाद स्टमक के ऊपर ऐसा गोल 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 ऐसा घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद जो सामने जो मतलब उसका जो एक्सपर्ट बंदा है, जो डॉक्टर है, वो उनको स्क्रीन पे वो सभी चीजें समझ में, अपने को इतना नहीं समझेगा पर उनको सब क्लियरली समझ में आता है। और बाद में वो फिर से कन्वर्ट करके हमें एक फिल्म मिलता है जिससे हमें चीजें समझ में आती है। और प्रेगनेंसी के टाइम भी ये जनरली यूज किया जाता है बच्चे की कंडीशन को समझने के लिए गाइस। तो ये, और ये क्या होता है प्रोब, प्रोब में जेल क्यों लगाते हैं ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। जेल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारे स्किन और प्रोब के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट हो। प्रॉपर कांटेक्ट होगा तो प्रोब क्या करेगा, प्रोब फिर से अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करेगा। इसका वर्किंग ऐसा ही है, प्रोब रिलीज द अल्ट्रासोनिक साउंड, और वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उससे रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होके फिर से कौन कैच करेगा, प्रोब ही कैच करेगा। प्रोब रिलीज भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, और रिसीव करने के बाद में हमें वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये इसका वर्किंग है, सिंपल सा वर्किंग है, समझ में एकदम सिंपल सा कि प्रोब क्या कर रहा है, ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक साउंड, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर इंटरनल ऑर्गन, जो ऑर्गन को चेक कर रहे हैं, और बाद में वो रिसीव कौन करेगा, सेम प्रोब ही रिसीव करेगा, और कुछ तो लगा नहीं है। प्रोब रिसीव करेगा और बाद में हमें कंप्यूटर पे वो पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाद में कोडिंग फॉर्म में दिखेगा, और बाद में हमें एक इमेज दिया जाएगा जो कॉपी दी जाएगी जिसमें सब चीजें लिखी रहती है कि सच में कुछ प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सोनोग्राफी का प्रोसेस। और सोनोग्राफी इस तरह से चीजें, आपको बस इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले सोनोग्राफी में होता क्या है, उसको किस लिए यूज किया जाता है, और ये टेक्निक के लिए मैंने सिंपल सा बताया कि, और हाँ कभी कभार आता है ये प्रोब पे जेल क्यों लगाया जाता है, मैंने बोला प्रॉपर कॉन्टेक्ट बिटवीन स्किन एंड प्रोब के बीच में, इसीलिए हम उस पर क्या लगाते हैं, जेल लगाते हैं। तो भाई यहाँ ये टॉपिक, हाँ एक टॉपिक है जो बायो से रिलेटेड है ईयर का, वो राहुल सर आगे किसी भी वो चैप्टर को अगर आपका रिस्पॉन्स लगा तो करवाएंगे, तो उसके आगे वो करवा देंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। मैं आपका जनरली करवाता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखना और जितना हो सके लोगों को शेयर करते रहना, पहुंचाते रहना, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और ऐसी चीजें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।